नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। आज का जो वीडियो का विषय हमारा रहेगा वो फ्रूट प्लांट्स हैं, जो कि हम लोग अपने रूफटॉप किचन गार्डन में या किचन गार्डन में आराम से लगा सकते हैं। कौन कौन से वो फ्रूट प्लांट्स हैं, और फरवरी बहुत ही आदर्श समय है फ्रूट प्लांट लगाने के लिए। तो मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ आज की मेरी छत पे कौन कौन से फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं और कौन से सीज़न में हम उनको लगाएं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोज़ की जानकारी टाइमली आपको मिले, और लाइक एंड शेयर भी करें मेरे वीडियोज़ को। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना प्लम का प्लांट, जो कि ये परसों मैंने ये क्लिप बनाई थी और 2 दिन में ही पूरा भर गया है ये फ्लावर्स से। बिल्कुल मोती की लड़ी जैसे वाइट फ्लावर्स होते हैं इसमें। इसको लगाए हुए मुझे 4-5 साल हो गए हैं। और एक जानकारी जो मुझे थी भी और नहीं भी थी, मेरे नर्सरी वाले ने कहा था इसके साथ दूसरा प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये वो गलत था। प्लम के प्लांट को जोड़ीदार चाहिए होता है, तो अब मैंने लगा दिया है अपनी छत पे, जिससे मैं इससे भी फ्रूट प्राप्त कर सकूं। फूल बहुत आते हैं इसमें, तो ये तो तय बात है कि इसमें फल भी बनने वाला है। पूरा भरा रहता है ये इस टाइम पे, फरवरी के टाइम पे फूलों से। बिल्कुल मोती की लड़ी जैसे फ्लावर होते हैं। और मैंने फंगीसाइड का इंतज़ाम भी थोड़ा सा कर दिया है। जो साफ़ वाला फंगीसाइड है वो मैंने इनके ऊपर लगाया हुआ है। अभी बोर्डेक्स मिक्सचर भी लगाते हैं कुछ लोग, चूना और नीले तोते से बना के। तो थोड़ी ध्यान के बारे में, तो केयर के बारे में मैं फिर बताऊंगी आपको, पर आज मैं आपको उन प्लांट्स की जानकारी दे दूं जो लग सकते हैं अभी। तो प्लम का प्लांट है आप बिल्कुल अपने बगीचे में लगा सकते हैं या छत पे लगा सकते हैं। बस ये है कि 24 इंच का ग्रो बैग में लगा लेंगे आपको तो फ्रूट अच्छा मिलेगा। हालांकि मेरे को 18 इंच के ग्रो बैग में भी अच्छे फ्रूट्स मिले हैं मेरे प्लांट से। और प्लम के प्लांट के साथ मैंने एक गड़बड़ ये की कि एक प्लांट तो इधर लगा हुआ है, और उस पर पिछले साल मैंने एक प्लांट और मंगाया हुआ था, पीच का टैग लगाया हुआ था उन्होंने। तो मैं तो यही सोच के ग्रो कर रही थी कि प्लम का तो मेरा मर गया था और पीच का मेरा चल रहा है। देखो इस पर टैग पीच का लगा हुआ था, और ये अब फ्लावर्स आए हैं तो मुझे पता चला कि ये प्लम का प्लांट है। तो मेरे पास ऑलरेडी जोड़ीदार था इसका लास्ट ईयर जो मैंने मंगाया था उसमें, पर मुझे पत्तियाँ एक जैसी होती हैं लगभग इनकी, तो मुझे पता ही नहीं चला छोटा प्लांट था। और अब मैंने इतना दूर दूर लगा दिए इनको कि मेरे पास इतने ढेर सारे फ्लावर्स हैं दोनों प्लांट्स में, फिर भी पॉलिनेशन की समस्या हो सकती है इस बार भी, क्योंकि वहाँ से और यहाँ तक पॉलिनेशन हो पाएगा नहीं। ये पता नहीं, 2 अलग अलग सीमाओं पे लग गए हैं मेरी छत की पे ये प्लांट्स। तो मैं हैंड पॉलिनेशन भी देखती हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ का कि मैंने दोनों प्लांट्स मेरे तैयार हैं और मैंने अलग अलग लगा दिए इनको। ये भी 24 इंच के ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ है। तो 24 इंच के ग्रो बैग में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बढ़िया फल मिल जाता है, फिर आपके फ्रूट प्लांट में कोई कमी नहीं रहती। बस 2 चीज़ें ध्यान रखें, एक तो ग्राफ्टेड प्लांट लें हमेशा, क्योंकि उसमें जल्दी फ्रूट्स आ जाते हैं और छोटा रहता है वो साइज़ में और अच्छे फ्रूट्स दे देता है। और दूसरा आप 24 इंच या 18 इंच में तो मिनिमम आप लगाएं फ्रूट प्लांट्स को अपने को, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। कुछ फ्रूट प्लांट 15 इंच में भी चल जाते हैं, पर सब नहीं चलते। ये बड़े वाले दरख्त होते हैं, तो ये अच्छा है कि आप 24 इंच में या 18 इंच में लगाएं। तो पीच और प्लम, 2 आड़ू और आलू बुखारा, 2 ऐसे फ्रूट होते हैं जो आजकल गर्म क्षेत्रों में भी आराम से लगते हैं, और कुछ वैरायटीज़ इनकी अच्छी आती हैं। ये पीच का प्लांट है, देखो इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये 2 मैंने नए प्लम के प्लांट मंगा लिए, 1+1 ही था ये सोच के कि मेरे पास एक ही प्लम का प्लांट है। तो अब मेरे पास 4 प्लम के प्लांट हो चुके हैं। इन दोनों को मैं उनके पास लगा दूंगी, तो फिर पॉलिनेशन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो आड़ू और आड़ू बुखारा वो फलों के प्लांट हैं जो हम बाहर से भी कम टाइम के लिए आते हैं तो ख़रीद भी कम पाते हैं। तो फ्रूट प्लांट अगर आप लगाएंगे तो आपकी छत पे या किचन गार्डन में बहुत आराम से ये फ्रूट्स देंगे। ज़मीन में लगे हैं तो कहना ही क्या, पर धूप पूरी आनी चाहिए, यही है। कोई भी फ्रूट प्लांट आप लगाओ, उसको अगर आप धूप नहीं दोगे तो फिर वो नहीं लगेगा। इसके अलावा आप ये देखो जामुन का जो प्लांट है, ग्राफ्टेड प्लांट जामुन के आजकल आते हैं, बहुत आराम से आपकी छत पे लग जाते हैं। इतना मीठा जामुन है मेरे जामुन का, मैं पिछली साल इससे फल ले चुकी हूँ।
3 गुच्छे पूरे बड़े बड़े लगे हुए थे इसमें, और इस बार ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली। पिछली बार तो पहली बार मैंने लिया था। और कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट हो, मैं आपको बताऊं, एक सीज़न वो लगाता है। कुछ तो नींबू जैसे प्लांट तो पहले सीज़न से ही देने लग जाते हैं फल, दूसरे सीज़न से वो आपको फ्रूट्स देने लग जाते हैं। तो इनको अगर आप बारिशों में लगाएंगे ना, जैसे जामुन का प्लांट, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली है ना वो नेक्स्ट सीज़न से ही जनवरी फरवरी में जब इसमें फल आने शुरू होते हैं और गर्मियों तक बनते हैं, तो है ना देने लग जाएंगे वो। ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स की ये खासियत होती है कि आपको जल्दी फल देने लग जाते हैं वो। एक नहीं तो दूसरे सीज़न से तो हर हालत में ही देने लग जाएंगे वो। तो ये देखो आप, ये मेरे साथ एक गड़बड़ हुई है। प्लम के प्लांट मेरे पास 2-2 हैं छत पे और ढेर सारे फ्लावर्स उनमें आए हुए हैं, और है ना मैं फिर भी है ना संशय में हूँ कि फ्रूट मिलेंगे कि नहीं इनसे। तो कभी कभी ये भी हो जाता है, और मेरी मिस्टेक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। टैग लगा हुआ था तो पत्तियों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही होगा, मैंने ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया कि ये पीच का प्लांट है। चलो ठीक है, कहीं भी लगा देती हूँ, नहीं तो मैं इसके पास ही लगाती हूँ उसको। बिल्कुल देखो आप, कितना बिल्कुल वाइट प्लांट हो रखा है, जैसे बर्फ़ गिरी हो इसके ऊपर। कितने फूल आते हैं और हर साल आते हैं इसमें। और अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसके जोड़ीदार मंगाए हैं, क्योंकि अब मैं अपने फ्रूट प्लांट्स की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ और उनसे पूरा फल लेना चाहती हूँ जो भी मेरे लगाए हैं। अभी इसको नए को मैं इसके पास लगा दूँगी, ये करौंदे की जगह लगा दूँगी, करौंदे को थोड़ा दूर शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से दोनों भाई एक साथ लग जाएंगे तो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। करौंदा वहाँ लगा दूँगी मैं। करौंदे में भी देखो, करौंदे का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। और अगर इनको जो गर्मियों में फल देते हैं ना, आप बारिश में लगाएंगे तो दूसरे सीज़न की गर्मी में इनसे फल मिल जाएंगे आपको। और नहीं तो ये फरवरी में जो पीच और प्लम है, ये फरवरी में ही लगाए जाते हैं, और दूसरी है ना सीज़न से जो सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं फल देना शुरू कर देते हैं। ये पियर का प्लांट है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी फंगस की प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ज़्यादा होती है। आंवला अभी डोरमेंसी में जाएगा, सर्दियों का फल होता है ये, तो इसको अब आप है ना बारिशों में लगाएं या फरवरी में लगाएं, कभी भी लगाएं। ये बारिशों के बाद ही फ्लावर्स देता है। चीकू 12 मासी है, ये कभी भी लगा सकते हैं आप। तो फल लगाने के देखो मैं 2 है ना सीज़न होते हैं। एक तो फरवरी तो बहुत ही आदर्श होता है, जनवरी फरवरी में फल के पेड़ लगाने के लिए, और बारिशों में भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत तेज़ बारिशों में तो ना लगाएं, पर है ना हाँ हल्की बारिशें जब हो रही होती हैं तो लगा सकते हैं। आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर डोरमेंसी में चले जाते हैं तो हमको ये लगता है कि ये चला नहीं, प्लांट पत्ते झाड़ देते हैं बिल्कुल। तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मर गए हों। तो गुलाब भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं, और टमाटर देखो कैसे फैला हुआ है बिल्कुल छत पे। अब मैंने बिल्कुल खड़ा नहीं किया हुआ है इसको, क्योंकि फलों से लदे हुए हैं। देखो ग्रो बैग भी झुका दिया है इसने मेरा पीच का। और फंगीसाइड का मैं ट्रीटमेंट मैं कर चुकी हूँ सब में, अपने प्लांट्स में। फ्लावरिंग पे है अब ये, तो कोई और स्प्रे तो आप कर नहीं सकते इन पे। देखो पीच में इतना खूबसूरत फूल बना है, फ्लावर्स की भी ज़रूरत नहीं है छत पे, इतना सुंदर लगता है इसका फ्लावर। और आप ये देखो पूरा पिंक से भर जाएगा ये, और वो पूरा वाइट से। प्लम का प्लांट पूरा वाइट से भर जाता है, और पीच का प्लांट पूरा पिंक फ्लावर्स से भर जाता है। तो ये फूलों की ज़रूरत कहाँ होती है जब इनके ही फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं। तो और इसकी कटिंग भी मैंने बिल्कुल वो खेत वाले जो वीडियोस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और उनके वो देख के ही मैंने की है बिल्कुल सही तरीके से। और अमरूद का प्लांट, सदाबहार प्लांट, ज़रूर से ज़रूर शुरुआत जब आप करें तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ अमरूद, नींबू, अनार 3 पेड़ों से ही शुरू करें अपने घर में फलों के प्लांट लगाना, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए, क्योंकि ये इतने हार्डी प्लांट्स होते हैं कि आपको फल देते ही देते हैं। अमरूद के मेरे पास 6-7 प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये नए शूट्स आ रहे हैं, अब इनमें बड्स बन जाएंगी। और ये एक और जामुन का प्लांट, क्योंकि जामुन का प्लांट बहुत सक्सेसफुली लगा है पहला मेरे पास, तो मैंने दूसरा भी लगाया, मुझे पसंद भी बहुत है जामुन। तो इसमें भी मैं इस बार 1 साल हो चुका है इसको लगाए हुए, तो उम्मीद करती हूँ कि फल मिलेंगे मुझे। और जामुन में भी बड्स बननी शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। अब गर्मी के सीज़न के फल देंगे ये सब। एक और अमरूद का प्लांट, जिसकी वैरायटी मैं भूल गई हूँ, और ये भी फल देने के लिए तैयार है। तो अमरूद तो ज़रूर ही लगाएं आप, खाना है फल, और नींबू यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 2 फल तो आप ज़रूर लगाएं अपनी छत पे या किचन गार्डन में। अनार भी आसानी से उगता है। और ये देखो अंजीर के प्लांट की मैंने थोड़ी और कटिंग की है, क्योंकि ये लंबाई में नहीं बढ़ रहा था, मुझे लग रहा था हल्का फंगस आ रहा है इसमें। और ये बेर का प्लांट,
बड़ा वाला एप्पल बेर जो होता है, सारा मैंने इसको काट दिया है लगभग 80%, और पूरे में इसमें मैंने फंगीसाइड का है ना पेस्ट लगा दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी काली सी टहनी हल्की। और चीकू आप कभी भी लगा सकते हैं, फरवरी में भी लगा सकते हैं, बारिशों में भी लगा सकते हैं, ऑल टाइम होते हैं ये आजकल जो प्लांट आते हैं इनके कुछ। और ये नींबू, सदाबहार नींबू मेरे ख्याल से 12 महीने में से कोई भी महीना हो सकता है जब आप नींबू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ही हादी प्लांट होता है और भर भर के फल देता है बहुत कम खाद में। तो नींबू को भी आप अपने जगह ज़रूर दें, और इतनी ढेर सारी वैरायटीज़ होती हैं, आप कोई सा भी लगाएं। कागजी लेमन लगाएं, बारहमासी वाला जो ये मेरा सामने आपको प्लांट दिख रहा है, अभी अंदर चला है हमारे यहाँ 2 दिन तक बहुत, और बारिश भी हो गई है तो सारे फूल झड़ गए हैं। इसके पर मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसमें हमेशा आते रहते हैं फूल, तो दोबारा से आके है ना बन जाएंगे नींबू। और अभी तो पहले वाले ही इतने बन रहे हैं, कुछ बन भी गए हैं। तो नींबू का प्लांट आप ज़रूर लगा सकते हैं। और फरवरी का सीज़न प्लांट लगाने के लिए मैंने कहा आपको आदर्श होता है, तो ज़्यादातर प्लांट आप इनमें से फरवरी में लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर का सीज़न होता है जनवरी फरवरी का, और है ना बढ़त ले लेते हैं पेड़ इसी टाइम पे। तो अगर गर्मी के सीज़न का फ्रूट वाला फल है तो वो इस बार नहीं देगा आपको, अगली बार दे देगा। तो फरवरी में लगा आप सब कुछ सकते हैं। और ये शहतूत का मेरा प्लांट, ये भी अपने दूसरे साल में चल रहा है, और पहले ही साल में पिछले साल इसने मुझे बहुत अच्छा फ्रूट दे दिया था। अनार का प्लांट आप ज़रूर लगाएं, बिल्कुल कोई केयर नहीं मांगता, इवन पानी भी नहीं मांगता, और है ना आराम से लग जाता है कम खाद में भी। और ये रेड एप्पल बेर मैंने एक और लगाया हुआ है, क्योंकि बेर बहुत अच्छे से है ना फ्रूटिंग करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है जो भी फल आपको फ्रूट दे रहा होता है। और बहुत टेस्टी जो घर का फ्रूट होता है, हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं तो बनता भी टेस्टी है। एक और अमरूद प्लांट है, ये नागपुर ऑरेंज है, और ये भी लग सकता है आपका। मैंने बारिशों में मंगा के 9 इंच के गमले में लगा दिया था इसको, और अब मैंने इसको शिफ्ट किया है। तो देखो आप पहले ही सीज़न से पूरी फ्रूटिंग इसमें है ना, फ्लावरिंग शुरू हो गई है। सॉरी, छोटा सा प्लांट है अभी, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मैं फ्रूट एक्सपेक्ट नहीं कर रही अभी इसमें। और ये स्टार फ्रूट का प्लांट है मेरा, पत्तियाँ झड़ चुकी हैं सारी, अब देखो फलता है कि नहीं। ये देखो नींबू, अलग अलग वैरायटी के, और नींबू मेरे को अब 12 महीने मिलता रहता है, पिछले 1 साल से तो ये हो रहा है मेरे साथ। तो 3-4 प्लांट हैं मेरे पास। अंजीर आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, अंजीर बहुत अच्छा ग्रो करता है आपकी छत पे। और ये माल्टा का भी प्लांट मैंने लगाया हुआ है। नींबू में तो खैर फ्लावर्स हैं ही, और ये देखो टमाटर बिछे हुए बिल्कुल बहुत टमाटर आया हुआ है, और रोज़ टूट रहा है 1-1 किलो से भी ऊपर। ये मेरा फायू का प्लांट है, जापानी फल जो होता है ना, और इसमें मुझे लग रहा है हल्की फंगस आ गई। इनको फंगस से बहुत संभालना पड़ता है, तो यह भी फूट नहीं रहा। और फरवरी में जनवरी में ये आप कीवी के प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं ये। और ये भी कीवी भी होने लगी है अब गर्म क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे से। तो ये इसका मैंने अभी लगाए हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती, पर अच्छे बढ़ गए हैं लगाते ही। और ये माल्टा का मेरा प्लांट 1 साल बाद ये भी फ्लावरिंग पे आ गया है। और जो प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाता है और अच्छे साइज़ के ग्रो बैग में लगा होता है, तो उससे फ्रूटिंग मिलती है। वो फ्रूटिंग की भी मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। और ये ड्रैगन फ्रूट के मैंने अपने ना कटिंग करके इसमें लगा दिए थे सीमेंट के बड़े पॉट में, तो इससे मेरे को फ्रूट मिल चुके हैं 2-3 ऑलरेडी। पियर का एक प्लांट ऐसा है जो मैं सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाई हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने 2-3 प्लांट अपने लगाए हैं और उनमें सब में फंगस आई है पहले भी। और ये अभी मैंने नया मंगाया है, ये भी बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो फूट गए हैं, पर यही बचा हुआ है अभी एक पीच का मेरा प्लांट। एक और पीच मेरे पास 2 हैं, और गलतफहमी की वजह से प्लम मेरे पास 4 हो गए हैं। तो प्लम अच्छा मिले ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ आवाकाडो का मेरा प्लांट। यहाँ पे राजस्थान में कभी नहीं होते ये आवाकाडो वैसे, पर है ना ये मैंने लगाया था एक प्लांट। और अब आप ये देखो, ये बड़ा भी बहुत बेतरतीबी से है, क्योंकि ये जिस नर्सरी से मैंने मंगाए थे उसके तीनों प्लांट्स में नेमोटाड था, और अभी इसमें फ्लावर आने लग गए हैं, दिख रहे हैं मुझे। मैंने काफ़ी इसका ट्रीटमेंट किया नेमोटाड का, और उसके बाद बड़ा तो बेतरतीबी से है ये थोड़ा सा, पर अभी है ना फ्लावर्स देख के मेरे को इसमें बड़ा बंच जो बन रहा है खुशी हुई कि चलो उम्मीद कर सकते हैं कि आवाकाडो भी मिल जाएगा एक दिन ये देखो एक और पियर का प्लांट। नाशपाती मेरे अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है, जबकि राजस्थान में होती है नाशपाती।
ये मैंने 1 kg गुआवा काट दिया था। और ये मेरा आम का पेड़ जो कि बीज से लगा हुआ है, गुठली से लगाया था मैंने, बस ये कि यही सर्वाइव किया है मेरा। ये चीकू का प्लांट मैंने पूरा काट दिया है। अनार बहुत आराम से होता है, इसको जितना मेरे ख्याल से 4-5 बार मैं साल में काट देती हूँ और उतना ही ऊपर बढ़ जाता है ये, और खूब ढेर सारे फ्लावर्स देता है और फल देता है। पक्षियों के भी खाने के काम आते हैं जो कि आते। तो ब्लैक गुआवा तो अमरूद तो बहुत ही अच्छा होगा। देखो अमरूद, नींबू और अनार, ये तो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए नया सेब का प्लांट, पहले गर्म क्षेत्रों में नहीं होते थे, पर अब ये हरमन 99 और कुछ किस्में गोल्डन डोरसेट और अन्ना वगैरह ये ऐसी आ गई हैं जिनके है ना गर्मियों में फ्रूट मिल जाते हैं और हमारी छत पे आराम से लग सकता है। तो मैंने इसको फुल ग्रोथ दी है पहले प्लांट को, और जैसा वो बताते हैं बिल्कुल छतरी की तरह मैंने इसकी कटिंग की है। और ये देखो एक आध फूल का गुच्छा तो पहले ही आ गया था, तो उससे ये एप्पल बन गया है। मैं इसको पहला एप्पल मान के और तोड़ दूँगी, और बाकी अब जो फ्लावर्स आएंगे, अभी आने का सीज़न है बिल्कुल, तो है ना मैं बिल्कुल ले लूँगी। फंजीसाइड मैंने सभी फ्रूट प्लांट्स को है ना ट्रीट किया था, और है ना अब इस पर स्प्रे भी करूँगी मैं, क्योंकि अभी फ्लावर आए नहीं है। तो एक छोटे जो चेपा वगैरह बैठ जाता है वो उड़ जाएगा, तो एक ऑर्गेनिक स्प्रे कर दूँगी। और ये देखो आप, रोज़ मैं दुखी होती हूँ इनको देख के। दूसरा प्लांट मैंने इसके नीचे ही रख दिया है कि गलती से कुछ फ्लावर्स आ जाएं उसमें, तो ये पॉलिनेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। प्लम मुझे डेस्परेटली चाहिए अब अपनी छत पे। और कितने अच्छे फूल आ रहे हैं दोनों ही प्लांट्स में मेरे में, और इतने दूर दूर लगा दिए मैंने। बनाना आना चाहिए, G9 वाला बनाना है ये अब, और 1-1.5 साल हो गया है इसको लगे हुए। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये भी मुझे फल दे, मुझे पता नहीं देगा या नहीं। ये एक और एप्पल का प्लांट। तो देखो आप कितने तरह के फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं अब आप, जिनके है ना मुझे बताओ। मेरी छत पे बहुत सारे मैंने लगाए हुए हैं, और जिसमें से 80% मुझे फ्रूट्स देते हैं। आप देखो सब प्लांट्स लगा सकते हो आप 15 इंच में भी। ये फालसे का प्लांट एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये फालसा लगा हुआ है मेरे, और इसने भी पिछले साल खूब अच्छे फालसे दिए हैं मुझे। तो ये थोड़े यूनिक प्लांट होते हैं, और ऐसे लगाने का प्लांट्स मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि आजकल बाज़ार में दिखते नहीं हैं ये फालसे वगैरह इतने ज़्यादा, तो कभी खा नहीं पाते, चूक जाते हैं। तो घर पे प्लांट लगाओ तो 10 ही खाने को मिल रहे हैं उसमें एक बार में, मज़ा आता है। ये ग्रेप्स, अंगूर मेरे पास लाल भी है, काला भी है, 2 ग्रीन भी हैं। तो अभी तक मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाती थी, बहुत सब्जियां लगाती थी, इसलिए अब मैंने सब्जियां थोड़ी कम की हैं इस साल से, और मैं इनकी केयर ज़्यादा करना चाहती हूँ अपने फ्रूट प्लांट्स की, क्योंकि कॉस्टली भी पड़ते हैं, और है ना फ्रूट्स खा के बहुत मज़ा आता है घर के। तो ये मेरा फ्रूट का बगीचा, और आप लोग भी लगा सकते हैं। फरवरी तो बहुत अच्छा सीज़न है, बस ठीक है।